प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग डेली क्लास ले रहे हो और ये ऑफलाइन आपको चल रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल जो आपके हाथ में होते हैं, तो वो वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिला है। तो वहाँ देखिए कि मेरा क्लास जो डेली यहाँ से मैं ऑफलाइन करता हूँ। तो इस क्लास में आप सीखते हो मुझसे मैथ और साइंस। ज़्यादातर आप मैथ ही सीखते हो मुझसे। तो यहाँ पे मैंने क्लास 8 और 7th ले लिया है। तो ये फुटाइन करता है ज़्यादा क्लास 8th के साथ, लेकिन 7th क्लास में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम फिर जाएंगे अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा टॉपिक है। तो इसका सब टॉपिक आज का जो है, मैंने जो सिखाया है आपको, अब इसके कंक्लूजन पे हम आ रहे हैं। तो कंक्लूजन से पहले, कंक्लूजन कब होगा इसका ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये मैं देखता हूँ कि कितने पीरियड्स बनेंगे इसके। जबकि मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करूं। आज जो मैंने उठाया है, मैंने ऑपरेशंस आपको सिखाए हैं, किस तरह ऑपरेशंस करने हैं इसमें तो मल्टीपल है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है। ये इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस इसमें आते हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशन के लिहाज से उसके तहत मैंने तो आज का ऑपरेशन ले लिया है। सब टॉपिक जो मैंने लिया है, ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, इसमें तो मैंने आज मल्टीपल ले लिया है, क्योंकि मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगभग आपको सिखाए हैं। तो आज मैं डिवीजन पे आ गया हूं या मल्टीप्लिकेशन पे आ गया हूं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक साथ रिलेशन रखते हैं। तो इस रिलेशन में आपको पता ही है कि डिवीजन तो मल्टीपल में चेंज होता है, मल्टीपल तो डिवीजन में चेंज होता है। जिस तरह प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये लास्ट ऑपरेशन हमें चल रहा है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो इसमें मैंने ले लिया है एक क्वेश्चन, ले लिया है एक यानी कि आपके मैथ से मैंने जो मैथ पढ़ा है पूरा, तो मैथ में मैंने लिया है कि एक तो वहां पे एक नोशन दिया गया है कि हम कैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यहाँ पे वहां पे एक क्लू दे दिया गया है, आप देखिए अपने मैथ में होंगे शायद, तो मैंने भी ले लिया है वहां से ही। कैन यू थिंक ऑफ 2 more such situations where we may need to multiple algebraic expression? हाँ, क्या आप सोचते हो, क्या आपके जहन में है कि कोई भी सिचुएशन हम ले लेंगे जहां पे हम मल्टीपल करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिहाज से? हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक क्वेश्चन, थिंक ऑफ स्पीड एंड टाइम। हाँ, स्पीड हमें निकालनी हो, टाइम हमें निकालनी हो, या हमें डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिहाज से कैसे ये ले लेंगे। जबकि उसके अपने एक फार्मूला होते हैं, अपने अपने फार्मूलाज होते हैं हर एक जगह पे। यहाँ पे भी फार्मूला अपनी है, लेकिन हम कैसे ले लेंगे वो अलग बात है। हम यहाँ पे वो नहीं ले लेंगे, क्योंकि आपको वो नहीं करना है, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है जो इसको हल करना है, लेकिन इसमें तो आपको क्वेश्चन आएंगे कि जो दूसरा पार्ट इसका है, थिंक ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड द प्रिंसिपल ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से आपको क्वेश्चन आएगा, वो आता भी है लगभग हर एक साल आपको आता रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम सूद बोलते हैं उर्दू में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे 3 टर्म्स आए हैं, एक आया है प्रिंसिपल और एक आया है रेट और आया है सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये क्या है, प्रिंसिपल बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं असल जर को, जो दिया हुआ पैसा होता है, जो बैंक से हम कर्जा लेते हैं उससे जो असल पैसे हम वहां से लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और उसके बाद क्या है, उसके बाद रेट है। रेट किसको बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है असल में ये, यानी कि किस लिहाज से, किस हिसाब से इस पे इंटरेस्ट हमें लगता है, यानी कि सूद इसको किस तरह से हमें, किस लिहाज से हमें देना है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मींस कि एक ही बार इंटरेस्ट जो लगता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसके बाद इसका टाइम भी होता है, टाइम तो बोलते हैं कि कितने वक्फे के लिए आपको ये इसका सूद लगेगा, ये पीरियड उसी को बोलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी कि अगर हमें स्पीड निकालनी है किसी चीज की, तो उसका क्या करना है, उसका
पहला पार्ट जो मैंने आपको पहले बता दिया है, तो दूसरा पार्ट जो है वो बाद में डिस्कस करूंगा। पहले वो पहला पार्ट, थिंक ऑफ स्पीड एंड टाइम। हाँ, स्पीड एंड टाइम के लिहाज से अगर हम फार्मूला ले लेंगे तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड ओवर टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से ले लेगा, कितना इसने सफर तय किया है और कितने टाइम में किया है, तो हमें स्पीड निकलती है। तो स्पीड मैक्सिममली गाड़ियों में होता है, तो इंसान की भी कोई स्पीड होती है। इंसान भी ये कह सकता है कि मैंने इतना जो ड्यूरेशन है, इतनी जो जगह है, इतना जो डिस्टेंस है, वो मैंने कितने टाइम में निकाला है। तो इस तरह हम स्पीड अपनी निकाल सकते हैं, अपनी गाड़ी की निकाल सकते हैं। तो इसी तरह इसको हम डिनोट करते हैं S इज इक्वल टू डी ओवर टी, स्मॉल डी। इसका मतलब क्या है? स्पीड किसके बराबर होता है? डी ओवर टी। या अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए यहां पे मैंने तो लेट किया है, कोई एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो स्पीड माना जाए, स्पीड हमारी गाड़ी की है 100 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है हमारी, तो जो गाड़ी एक घंटे में 100 किलोमीटर निकालता है। हाँ, वैसे तो वो गाड़ी नहीं हो सकती है जो एक घंटे में 100 किलोमीटर निकालेगा, लेकिन निकालेगा जरूर, लेकिन ड्राइवर में जिगरा होना चाहिए। छोड़िए इस बात को। अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात आई। डिस्टेंस बी 500 किलोमीटर, माना जाए कि ये 500 किलोमीटर हमें निकालने हैं। तो स्पीड क्या है हमारी? 100 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 500 किलोमीटर, यानी कि हमें ये सफर करना है, 500 किलोमीटर का सफर निकालना है। तो हमें टाइम वहां पे कंज्यूम हुआ है सिर्फ 2 आवर्स। अब हमें, हाँ, टाइम हुआ है, टाइम यहाँ पे 2 घंटे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब आपको इसी तरह लेना है। स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि S इज इक्वल टू किसके बराबर? D के बदले हम क्या लिखेंगे? 500, और T के बदले क्या लिखेंगे? 2। तो इस तरह हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। तो अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। अब मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, यहाँ पे कर सकता हूं, लेकिन आपको मुश्किल होगा क्योंकि ये बड़ा बन जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे, आप भी इसको इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे। तो अब यहां हम आगे जाएंगे। जो दूसरा पार्ट मैंने लिखा है, थिंक ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड, द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मिसाल के तौर पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। किसका निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट का। हाँ, हम कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट? इसके, हाँ, मैं कोशिश करूंगा दोनों का क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। ये इसके लिए फार्मूला है। दैट इज SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T ओवर 100। 100 किसका है? 100 परसेंटेज का है, जो हम परसेंटेज पे लगाते हैं, कितने परसेंट के हिसाब से हम यहाँ, कितने फीसद के हिसाब से हम यहाँ पे आपको सूद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? P, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि असल ज़र जो होता है। उसके बाद रेट, यानी कि शरह सूद क्या है, इंटू टाइम, इसके यानी कि वक्फा क्या है, ओवर 100। ये इसके लिए फार्मूला है। तो आगे हम जाएंगे, 5 इंटू R इंटू T इज इक्वल टू SI इंटू 100। इसका मतलब क्या है? अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल और रेट, ये इसके बराबर होता है। ये इधर आएगा, ये इधर चले जाएगा। जो डिवीजन है यहाँ पे, ये मल्टीपल में चेंज हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मल्टीपल ऑपरेशन हमें यहाँ पे चलता है मल्टीपल का, लेकिन यहाँ पे डिवीजन भी इस्तेमाल होता है, ताकि हमें फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे यहाँ पे ही। तो अब आगे क्या है? R, हाँ, P इज इक्वल टू SI इंटू 100 ओवर R इंटू T। हाँ, ये इसकी फार्मूलाज हैं। हम R ले लेंगे, उसका मतलब है अगर हमें R यहाँ पे लाना है, R निकालना है, तो SI इंटू 100 ओवर R इंटू T, रेट ऑफ इंटरेस्ट या मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अगर T हमें टाइम हमें निकालना है तो क्या करेंगे? रेट सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर P इंटू T, यानी कि जो हमें दिया हुआ होगा वहां पे हम इस तरह से ये सवाल सारे के सारे कर सकेंगे। तो छोड़ो, छोटा सा सवाल इसके लिए भी मैं यहाँ पे रखूंगा। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 रुपए कर्जा ले लिया है, बैंक से 10,000 रुपए कर्जा ले लिया है। किस लिहाज से? 5% के ही लिहाज से, या आपको 5% के लिहाज से, लेकिन टाइम क्या है इसके लिए? 2 साल, 2 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? अगर हमें ये होगा तो बिल्कुल आसान है हमारे लिए। हम कैसे निकालेंगे? हम ऐसे करेंगे। चलो, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? शाबाश, प्रिंसिपल अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या देना है बैंक को वापस? मैंने 10,000 ले लिए, वापस क्या देना है? तो 2 साल के बाद मुझे वापस क्या देना? लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं बनता है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मुदत है, टाइम है 2 साल, तो ये परसेंटेज है 5%।
ये आसान है, स्पीड मैंने आपको सिखाई, ये आसान है, इसके लिए मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। तो इसका मतलब क्या है, एसआई किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट ले लेंगे 10,000, ठीक है। तो इसके बाद क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है 5%, यानी कि 5 इंटू 100 को हम 5 ले लेंगे इंटू 5। अच्छा यहाँ पे क्या है, अब टाइम है, यहाँ पे मुदत कितना है, मुदत 2 साल है, इंटू 2। ओवर क्या करेंगे, ओवर करेंगे यही 100 जो यहाँ पे मैंने इसमें लिखा है 100 करेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे जब भी कोई पी और क्यू की शक्ल में होगा, यानी कि रेशनल नंबर की शक्ल में होगा, जिसको हम बटा की सूरत में हम बोलते हैं, तो इसको हम कसर भी काट सकते हैं वहां पे ही। अगर हम ऐसे करेंगे, ये 2 0 ये 2 0 खत्म करेंगे, तो आसान बात है। तो इसका मतलब ये 1 नीचे रहा है, इसका वैल्यू नीचे जो 1 है इसका वैल्यू नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या रहा है, 10,000 में से मैंने 2 0 काट दिए हैं, तो 100 बन गए। 100 इंटू 5, इसका मतलब है 100 इंटू 5 इंटू 2 ओवर 1 रहा है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, 100 इंटू 5 हो गया 500 इंटू 2 ओवर 1। इसका मतलब क्या है, ये किसके किसके बराबर हो गया, ये 0 0 0 0 5 2 10। इसका मतलब है हमें अब 1,000 रुपए 1,000 रुपए बैंक को और देना है। इसका मतलब है 10,000 के साथ हमें 1,000 और देना है, हमें बैंक को देना है 11,000 रुपए, जो उसका सूद समेत बनता है। तो इंशाल्लाह मैं कल और कोशिश करूंगा और एग्जांपल्स दे दूंगा आपको, ताकि ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस आपको क्लियर आएंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। शुक्रिया।